निर्माताओं में से एक भारत बायोटेक के हैदराबाद परिसर की सुरक्षा का जिम्मा सीआईएसएफ कमांडो को सौंपा है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, संयंत्र की सुरक्षा अर्धसैनिक बल सीआईएसएफ के 64 सशस्त्र कर्मियों की एक टीम द्वारा किया जाएगा। शिवसेना ने अपने मुखपत्र के जरिए बीजेपी पर तीखा हमला किया है। इस बार हमले की वजह बीजेपी को मिला 750 करोड़ का चंदा है। सामना ने लिखा है कि ताज़ा खबरों के अनुसार सिर्फ एक साल में भारतीय जनता पार्टी को 750 करोड़ रुपए का ढेर सारा चंदा मिला है। यह अधिकृत चंदे का आंकड़ा है, बाकी टेबल के नीचे का अलग है। यूपी के नोएडा में सिल्वर सिटी के फ्लैट से चोरी हुआ 40 किलो सोना, 6.5 करोड़ कैश और अन्य सामान किसका था, यह अब भी पहेली बना हुआ है। पुलिस का दावा है कि वह राममणि पांडे और उसके बेटे किशलय पांडे का ही है। कहा जा रहा है कि किशलय सुप्रीम कोर्ट में वकील है। हालांकि पुलिस का यह भी दावा है कि किशलय के पास लॉ की जो डिग्री है वह भी फेक है। किशलय पर कई धोखाधड़ी के केस दर्ज है। भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल बेंगलुरु में शुरू होगा। इसे BVLOS मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है। थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम्स नाम की कंपनी बेंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गौरीबिदनूर में 30 से 45 दिनों तक चलने वाले ट्रायल की शुरुआत करेगी। दुनिया भर की सोशल मीडिया, IT और इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनियां भारत को अपना प्रमुख बाजार मानती रही हैं। अमेरिकी और अन्य बहुराष्ट्रीय टेक कंपनियां चीन के मुकाबले भारत को ही निवेश के लिए सही मान रही थी। इसकी वजह के तौर पर ही कंपनियां IT व प्रतिस्पर्धा के कानूनों में सरकारी सख्ती को गिना रही है। पिछले 1 साल से जारी कोरोना महामारी ने लोगों की नींद पर बुरा असर डाला है। दुनिया भर में कई लोग कोरोना सोमिया नामक बीमारी की चपेट में आ गए हैं। अमेरिकन अकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के सर्वे में खुलासा हुआ है कि अमेरिका में 20% लोग नींद न आने की समस्या से जूझ रहे थे, जो अब बढ़कर 60% हो गई है। PNB घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी का मामला इस समय फिर चर्चा में है। मेहुल को एंटीगुआ से डोमिनिका लाया गया है और वहां से उसे भारत लाने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहे पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के केस में मेहुल के वकील विजय अग्रवाल का कहना है कि एंटीगुआ से मेहुल का अपहरण भारतीय एजेंसियों ने ही किया, क्योंकि वे एंटीगुआ में केस हार रही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने चीन को कोरोना के ओरिजिन को लेकर चल रही जांच में सहयोग करने को कहा है। उनका यह बयान ब्रिटेन में चल रहे ग्रुप ऑफ 7 समिट में शनिवार को शामिल होने के बाद आया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ ने कहा है कि जांच के अगले चरण में ज्यादा पारदर्शिता रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे की 100 मिनट की मीटिंग के बाद सियासी बयानों की लहर लगातार जारी है। 2 दिन पहले मोदी को देश का टॉप लीडर बताने वाले संजय राउत ने अब उल्टा बयान दे दिया है। राउत ने कहा कि पिछली महाराष्ट्र की सरकार में भाजपा का शिवसेना के लिए व्यवहार नौकरों जैसा होता था। राउत 2014 से 2019 के बीच की समय की बात कर रहे थे, जब शिवसेना भाजपा के साथ महाराष्ट्र की सत्ता में थी। रेप केस दर्ज कराने से नाराज युवक जेल से जमानत पर छूटते ही युवती के घर पहुंचा और सोते समय उस पर चाकू से कई वार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी। पास में सो रही मृतिका की बहन बचाने आई तो आरोपी ने उसे भी चाकू से वार कर घायल कर दिया। इसके बाद मौके से फरार हो गया। पुलिस हत्यारे युवक की तलाश में जुटी हुई है। घटना को लेकर मृतिका के परिजनों व ग्रामीणों ने अनादरा थाने के बाहर धरना भी दिया। भरतपुर के डॉक्टर दंपति हत्याकांड का मुख्य आरोपी अनुज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अनुज अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने बयाना इलाके में नाकेबंदी शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से अभी हथियार बरामद नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ में जुटी है। हत्याकांड का पूरा सीन पुलिस दोबारा आरोपी से रिक्रिएट कराएगी। मध्य प्रदेश के मुरैना में रविवार सुबह रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली का पीछा करने के दौरान वन विभाग की टीम ने गोली चला दी। गोली लगने से ग्रामीण की मौत हो गई। ग्रामीण की मौत से भड़के गाँव वालों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया। टीम में शामिल लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। उधर इस मामले में नगरा थाना पुलिस ने उस वन हमले में शामिल 9 वन आरक्षकों के खिलाफ मृतक की हत्या करने का मामला दर्ज कर लिया है। गुना शहर में शव के साथ बेकदरी का मामला सामने आया है। यहाँ के मुक्तिधाम में जलती चिता से शव के अंग कुत्ते नोचकर खाते रहे। पास ही में एक और चिता जल रही थी। कुछ लोग खड़े हुए थे, लेकिन किसी ने भी इन जानवरों को भगाने का प्रयास नहीं किया। वहीं मुक्तिधाम के कर्मचारी ने भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। यह स्थिति तब थी जब बाहर SDM और ASP अपने अमले के साथ मौजूद थे। लखनऊ की लोहिया हॉस्पिटल में कथित रेप की पीड़िता महिला की रविवार को मौत हो गई। महिला में ब्लैक फंगस के लक्षण थे। एक दिन पहले ही पीड़िता की बहन ने अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को रोककर पूरी आपबीती सुनाई थी। आरोप है कि अस्पताल में भर्ती पीड़िता के साथ हॉस्पिटल के स्टाफ ने रेप किया, शरीर को सिगरेट से दागा और गहने तक लूट लिए। स्मृति ने अफसरों को जांच के आदेश दिए हैं। अयोध्या से जुड़ी करीब 20,000 करोड़ की विकास योजनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हरी झंडी मिलने के
के बाद ही अब पंख लगेंगे। 2 सप्ताह के अंदर प्रधानमंत्री वर्चुअल रूप से विकास योजनाओं से जुड़े अधिकारियों से वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री की मुहर लगने के बाद ही योजनाओं पर काम तेज हो पाएगा। यूपी के सोनभद्र जिले में चौपन रेलवे स्टेशन में कार्यरत युवती पर ड्यूटी से घर आते समय एसिड अटैक का मामला प्रकाश में आया है। युवती ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, लेकिन पुलिस कार्रवाई करने की बजाय टाल मटोल करती रही, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र लिख न्याय की गुहार लगाई है। बिहार में अप्रैल और मई में कोरोना मरीजों के साथ साथ दूसरी बीमारियों से ग्रसित लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि अन्य बीमारियों का इलाज व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाया। इमरजेंसी में डॉक्टरों ने जोखिम तो उठाया, लेकिन टालने वाले ऑपरेशन को हाथ नहीं लगाया। यही कारण है कि इस समय सिर्फ पटना में 30,000 से ज्यादा ऑपरेशन पेंडिंग है। मुंबई में शिवसेना विधायक ने एक ठेकेदार से बदसलूकी की हद पार कर दी। नेताजी यह भी भूल गए कि कोरोना फैला हुआ है। ऐसे में उनकी हरकत किसी के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। मामला चांदीवली से शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे से जुड़ा है। विधायक ने ठेकेदार के सिर पर कचरा डलवा दिया। उनकी इस हरकत का वीडियो वायरल हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना के चलते बीते 1.5 साल से ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। इस दौरान सामने आया है कि घर पर 24 घंटे साथ रहने के दौरान पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पति ज्यादा प्रताड़ित हुए हैं। पुणे पुलिस की ट्रस्ट सेल ने यह दावा किया है कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने वाले पति लॉकडाउन से पहले की तुलना में पत्नियों से ज्यादा प्रताड़ित हुए हैं। चेन्नई के पास केलम्बक्कम में एक शैक्षणिक संस्थान चलाने वाले एक स्वयंभू आध्यात्मिक गुरु शिवशंकर बाबा के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। सुशील हरि इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं ने बाबा पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। यह आरोप सोशल मीडिया के जरिए लगाए गए हैं। कई पीड़ितों ने विस्तार से इस बारे में जानकारी दी है और अपने साथ हुए शोषण के बारे में बताया है। दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में अब भी पानी की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। हालत यह है कि कोरोना के खौफ के बावजूद लोग पानी के टैंकर के पास भीड़ लगा के खड़े होने को मजबूर है। एम्स में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने के बाद गुरुवार तक 7 बच्चों को वैक्सीन की डोज दी गई। ये बच्चे 12 से 18 साल के बीच के हैं। टीका लगने के बाद सभी बच्चे स्वस्थ हैं। इसी क्रम में अब सोमवार को 6 से 12 वर्ष के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। एम्स की कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर प्रोफेसर संजय राय ने बताया कि 28 दिन बाद एंटीबॉडी की जांच कर इन्हें दूसरी डोज दी जाएगी। मध्य प्रदेश के इंदौर में शनिवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ कोरोना से अधिक प्रभावित क्षेत्र सिलिकॉन सिटी में रहने वाली MBBS की एक छात्रा उस वक्त काल के गाल में समा गई जब वो सेल्फी ले रही थी। घटना की जानकारी पुलिस को लगने के बाद छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त उसका भाई चिप्स लेने गया और इसी दौरान सेल्फी लेने के चलते वह ओवरब्रिज से गिर गई। इंदौर में चोरल नदी पिकनिक स्पॉट पर डूबने से एक छात्र की मौत हो गई। वहीं आसपास के लोगों ने दूसरे छात्र को बचा लिया। इकबाल नामक परिजन ने बताया कि मृतक नाबालिग था और 10वीं में पढ़ता था। फिलहाल पुलिस ने मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजकर जांच शुरू कर दी है। कोविड-19 की तीसरी लहर की आशंका के बीच इंदौर में पुलिस की दरियादिली का एक उदाहरण सामने आया है। इंदौर के CSP DS परिहार ने मानव सेवा की एक अनूठी मिसाल पेश करते हुए इंदौर से 700 किलोमीटर दूर स्थित एक आश्रम को 4 लाख की लागत से बनी आधुनिक एम्बुलेंस दान की है, जिसमें ऑक्सीजन से लेकर हर जरूरी सुविधा रहेगी। रीवा श्री दत्तात्रेय आश्रम में एम्बुलेंस दान की जाएगी और यह एम्बुलेंस पूर्ण रूप से सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। इन दिनों गर्मी का प्रकोप कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। देर रात इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के लैंटर्न चौराहे पर एक कार में आग लग गई। आग शॉर्ट सर्किट से लगना बताई जा रही है। कार मालिक ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी, जिसके बाद फायर की टीम ने करीब 1000 लीटर पानी की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि इस आगजनी से कोई जनहानि नहीं हुई। इंदौर की खजराना क्षेत्र निवासी एक महिला ने अपने घर में ही उसी समय फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली जब पति और चारों बच्चे सो रहे थे। मृतका के पति ने अपनी पत्नी की हत्या होने की शंका जताई है। वहीं एक मोबाइल फोन भी मौके से मिला जो मृतका चलाती थी, जिसका पता पति को अब तक नहीं था। पुलिस ने मौके से महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भेजा है। कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने आगर विधानसभा क्षेत्र में अप्रैल और मई महीने में हुई मृत्यु की सूची जारी कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी है कि मुख्यमंत्री जी यह बताइए कि बचे हुए लगभग 1300 लोगों की मृत्यु का कारण क्या है। अप्रैल एवं मई दोनों महीनों में आगर विधानसभा में लगभग 1346 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि प्रशासन ने पूरे आगर जिले में कोरोना से 68 लोगों की मृत्यु होना बताया है। सुसनेर नगर की दलित महिला द्वारा 10 जून को पुलिस थाना सुसनेर के 3 पुलिसकर्मी दुर्गा प्रसाद वर्मा, दीपक मल्होत्रा एवं एक अन्य अज्ञात पुलिसकर्मी के विरुद्ध अपने घर से रात में बहला फुसलाकर
बड़े अधिकारी से उसके आवेदन के निराकरण के बहाने बुलाकर ले जाने एवं बलात्कार करने का आवेदन जिला पुलिस अधीक्षक राकेश सागर से लिखित आवेदन देकर आरोप लगाया था। एसडीओपी रावत द्वारा मेडिकल कराने की बोलने पर मेडिकल कराने से भी इनकार कर दिया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर समेत बुंदेलखंड में बंजर जमीन पर कैमोमाइल वनस्पति की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसे जादुई फूल कहते हैं, जिससे असाध्य बीमारी छूमंतर होती है। कम लागत के साथ इसकी खेती के लिए अतिरिक्त सिंचाई की भी जरूरत नहीं पड़ती है। बीरभूम जिले के खैराशोल में मिथुन बागड़ी नामक स्थानीय भाजपा नेता की हत्या कर दी गई है। मिथुन 5 दिन पहले जेल से छूटे थे। वह पिछले कुछ महीनों से जेल में थे। करीब 6 महीने पहले मिथुन की बाइक से टक्कर मारने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। उस मामले में मिथुन जेल में थे। चंपावत जिले के निवासी 2 सिपाही यूएस नगर के किच्छा में 8 किलो चरस के साथ गिरफ्तार हुए हैं। इनमें एक सिपाही चंपावत कोतवाली जबकि दूसरा पिथौरागढ़ में तैनात है। दोनों सिपाही मूल रूप से चंपावत जिले के ही निवासी है। यूएस नगर पुलिस ने इस मामले में 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है। असम के तिनसुकिया जिले के एक गांव में शनिवार को उग्र भीड़ ने 28 साल के एक व्यक्ति की गाय चोर होने के संदेह में पीट कर हत्या कर दी। हालांकि पीड़ित के साथी मौके से भाग निकले। पुलिस ने मामले में 12 लोगों को हिरासत में लिया है। तिनसुकिया के एसपी देवोजीत देवरी ने इसकी जानकारी दी। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ग्रामीणों द्वारा बनाए गए कोरोना माता के मंदिर को पुलिस ने रातों रात हटा दिया है। यह घटना प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाना स्थित जूही शुक्लपुर गांव की है। अंधविश्वास में कोरोना माता मंदिर का निर्माण कर दिया गया। मंदिर बनने की भनक जैसे ही पुलिस को लगी तो देर रात जेसीबी से मंदिर को नष्ट कर वहां से मलबा तक हटा दिया गया, जैसे वहां पहले कुछ नहीं था। मध्य प्रदेश में इंदौर की स्पेशल टास्क फोर्स ने शुक्रवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 कारोबारियों को उनके घर से गिरफ्तार किया है। इनके पास से एसटीएफ ने 3 किलो 75 ग्राम सोना और 1 करोड़ की नगद राशि बरामद की है। एसटीएफ को सूचना मिली थी कि आरोपी विदेश से सोने के बिस्किट मंगवाकर मिलावटी बिस्किट तैयार करते हैं। ब्राजील की एक डॉक्टर एल्बर्ट डिक्सन आजकल सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। ये डॉक्टर लोगों को फ्री में मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन इनकी एक शर्त है कि अगर उनकी सर्विस चाहिए तो उनका यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यह डॉक्टर कोरोना के लिए विवादित दवाएं मुहैया कराने को लेकर भी आलोचना का शिकार हो चुके हैं। जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण से जूझने के बीच एक खबर आई है कि यूके के नॉर्थ वेल्स में मंकी पॉक्स के 2 मामले सामने आए हैं। इसकी जानकारी नॉर्थ वेल्स के पब्लिक हेल्थ ऑफिसर्स ने दी है। उन्होंने बताया कि एक ही परिवार के 2 सदस्यों में यह बीमारी सामने आई है। इसके कारण दोनों पेशेंट को शरीर में दाने आने, खुजली होने, बुखार की समस्या हो गई है। रूस के एक फैसले ने इजराइल को टेंशन में डाल दिया है। दरअसल रूस जल्द ही ईरान को एक एडवांस सैटेलाइट मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है, जिससे वह मध्य पूर्व में संभावित सैन्य ठिकानों को ट्रैक करने में सक्षम हो जाएगा। इजराइल के लिए सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि मौजूदा वक्त में वह राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है और अमेरिका के साथ उसके रिश्तों में भी पहले वाली बात नजर नहीं आ रही है। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। ऐसे में बच्चों को संक्रमण से बचाने के लिए उदयपुर के शिक्षकों ने अनूठी मुहिम मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी शुरू की है। इसके तहत उन्होंने अपनी सैलरी से राशि इकट्ठी की है। इससे वे न सिर्फ घर घर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे, बल्कि उनके परिजनों की आर्थिक मदद भी करेंगे। बिहार में ब्लैक फंगस महामारी घोषित है। लोगों के बीच काफी दहशत भी है। ऐसे में बिहार के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान ने 20 दिनों के अंदर ब्लैक फंगस के 100 मरीजों का ऑपरेशन कर रिकॉर्ड बनाया है। बताया जाता है कि इससे पहले बिहार के किसी भी अस्पताल में इतने कम दिनों में 100 ऑपरेशन नहीं हुए हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की उस याचिका पर कोई आदेश देने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रही सभी जांचों को महाराष्ट्र के बाहर एक स्वतंत्र एजेंसी को ट्रांसफर करने की मांग की थी। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। परमबीर सिंह के खिलाफ महाराष्ट्र में 3 मामले दर्ज हैं, जिसमें से एक SC/ST का भी केस है। एक युवक पिस्तौल और कारतूस के दम पर डॉन बनने चला था, लेकिन उसकी यह मंशा पूरी नहीं हुई और पुलिस ने पकड़कर उसे जेल भेज दिया। क्राइम ब्रांच 85 ने आरोपी दीपू को हथियार सहित गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कमिश्नर OP सिंह ने अपराध की ओर बढ़ने वाले लफंगों पर लगाम लगाने के लिए जिले की सभी पुलिस इकाइयों को निर्देश दिए हैं। इसी मिशन के तहत क्राइम ब्रांच की टीम ने हथियार समेत आरोपी दीपू को काबू कर लिया। महाराष्ट्र के बाद कोटा में अनूठा मामला सामने आया है। यहाँ एक पुरुष व एक महिला का दावा है कि कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के बाद उनके शरीर में चुंबकीय शक्ति पैदा हो गई है। अब उनके शरीर पर सिक्के, कैंची, सुई चिपक जा रहे हैं। यह ठीक वैसा है जैसे किसी चुंबक से लोहा चिपक जाता है। महिला लता व पुरुष सज्जन सिंह दोनों RK-पुरम के निवासी हैं और पड़ोसी भी है। देश में तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच एक बार फिर से किसान आंदोलन को तेज करने की कवायद की जा रही है।
इसको लेकर किसान 26 जून को देश भर के राजभवन पर विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि 26 जून को देश के सभी राज्यपालों के घर के बाहर धरना प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस का सनसनीखेज ऑडियो भाजपा ने जारी किया है। इसमें दिग्विजय सिंह कश्मीर से आर्टिकल 370 लागू करने की बात कर रहे हैं। दिग्विजय कहते सुनाई दे रहे हैं कि यदि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो वो 370 हटाने के फैसले पर विचार करेंगे। एक्ट्रेस कॉमेडियन मल्लिका दुआ की मां डॉक्टर पद्मावती दुआ का 56 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे कोरोना से संक्रमित हो गई थी और वायरस से लड़ाई के बाद जिंदगी की जंग हार गई। डॉक्टर पद्मावती को चिन्ना दुआ के नाम से भी जाना जाता है। पद्मावती के निधन की जानकारी उनके पति दिग्गज जर्नलिस्ट विनोद दुआ ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर दी है। आलिया भट्ट स्टारर गंगूबाई काठियावाड़ी 2021 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, लेकिन पहले आलिया भट्ट और फिर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से यह रुक गई और उसके बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया, लेकिन फिल्म 15 जून से दोबारा फ्लोर पर लौटेगी। बताया जा रहा है कि सिर्फ एक गाने की शूटिंग बाकी है जो आलिया भट्ट और 15 बैकग्राउंड डांसर्स पर फिल्माया जाना है। इसके पूरा होते ही फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। नुसरत जहां की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है जिसमें वे बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती दिख रही हैं। वायरल फोटो में नुसरत बांग्ला एक्ट्रेस साबरमती चटर्जी के साथ खड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नुसरत का सेकंड ट्राइमेस्टर चल रहा है, लेकिन निखिल ने कहा है कि वे पिछले 6 महीने से उनसे अलग रह रहे हैं। उन्हें इस आने वाले बच्चे की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो वो बच्चा उनका नहीं है। दुनिया के नंबर 1 मेंस टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने फ्रेंच ओपन के सेमीफिनाले मुकाबले में 13 बार के चैंपियन राफेल नडाल को हरा दिया है। जोकोविच नडाल को रोलैंड गैरोस पर सेमीफाइनल में हराने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। फाइनल में अब जोकोविच का सामना वर्ल्ड नंबर 5 ग्रीस के सिट्सिपास से होगा। 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के मामले में दिल्ली की रोहिणी अदालत ने छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत 25 जून तक बढ़ा दी है।